आज मैं आपको मंदिरों का वो काला सच बताने वाला हूं जिस काले सच को सब छुपाते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो को कोई डिलीट करवा दे किसी भी वजह से, इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर देना। और आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मत वीडियो को लाइक करना, मत शेयर करना। बस प्रभुपदा बराबर, यस बराबर बोल। स्वामी प्रभुपदा इंसान ही थे ना? इंसान ही थे ना। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदुओं के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों के एक बहुत बड़ी काला सच को देखने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये सच कोई मुस्लिम या किसी दूसरे धर्म की इंसान उजागर नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। इस सच को खुद एक हिंदू भाई ही उजागर कर रहे हैं, जो हम आगे इस वीडियो में देख पाएंगे। तो चलिए पहले हम इसे क्लिप को देख लेते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी कॉमेंट में यार जरूर बोलिएगा। तो आइए पहले हम इसी क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक करारा जवाब भी सुन लेते हैं इस्लामिक हवाले पर। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को बिना टाइम ज़ाया करते हुए। आइए देख लेते हैं। आज मैं आपको मंदिरों का वो काला सच बताने वाला हूं जिस काले सच को सब छुपाते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो को कोई डिलीट करवा दे किसी भी वजह से, इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर देना। और आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मत वीडियो को लाइक करना, मत शेयर करना। बस मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मेरी बात 2 मिनट ध्यान से सुन लेना। अब से ठीक 3 दिन पहले मैं गुजरात गया, मध्य प्रदेश गया और वहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से 4 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। वो मंदिर मौजूद है जिनकी सबसे ज्यादा मान्यता है। दोस्तों, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए गया। मैंने वहां पर क्या देखा, एक बहन जी रो रही थी, उसकी गोद में एक बच्ची छोटी, वो भी रो रही थी। मैंने कहा बहन जी क्या हुआ, इस बच्चे को चुप कर लो ना, और आप कब से खड़े हो? तो उस बहन जी ने रोकर जवाब दिया कि भैया मैं रात के 3 बजे से, यानी कि जो सुबह के 3 बजे होते हैं तब से, और जब मैंने ये सवाल उनसे किया था जब बज रहे थे 4:30, यानी कि उन्हें हो गए थे लगभग 13.5 घंटे लाइन में खड़े खड़े सिर्फ। तो मैंने की बहन जी आप इतना कष्ट क्यों झेल रहे हो? बहन जी ने बताया भैया मेरी गलती बस इतनी सी है कि मेरी जेब में 500 रुपए का नोट नहीं है, मैं गरीब हूं। अगर मेरी जेब में 500 रुपए होते तो यही मंदिर के पुजारी मेरे वीआईपी दर्शन करवा देते। मुझे उस बहन जी की बात पर यकीन नहीं हुआ। मैं गया पुजारी जी के पास, मैंने कि पुजारी जी भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे दर्शन करने भगवान के। पुजारी जी ने कहा 500 रुपए लगेंगे, वीआईपी पास मिलेगा आपको, और आपके 2 मिनट में हम वीआईपी लाइन से आपको लाएंगे और दर्शन करवा देंगे। मैंने कहा अच्छा हाँ। फिर मैंने कहा यार पंडित जी इससे ज्यादा और कुछ क्या हो सकता है? फिर पंडित जी ने बताया भाई थोड़ा सा खर्चा कर ले, फिर बच्चे 5,000 रुपए लगेंगे और हम आपके हाथों से जल चढ़वा देंगे भगवान को। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पंडित जी और बताओ। फिर पंडित जी ने बोला कि 11,000 रुपए की पर्ची कटेगी, आपको भगवान के चरणों में चढ़े हुए प्रसाद, फूल और चुनरी भी मिल जाएगी। मैंने कहा यार पंडित जी ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने कहा पंडित जी आप एक काम ना करो, आप 11,000 रुपए की जगह आप मेरे से 51,000 रुपए ले लो और एक बार भगवान को हो सके ना तो बाहर ही बुला दो। भाई जब 5,000 रुपए में आप हमसे जल चढ़वा सकते हो, 500 रुपए में केवल दर्शन, 5,000 रुपए में जल चढ़ा सकते हैं, और 11,000 रुपए में हमें भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूल मिल सकते हैं, प्रसाद मिल सकता है, तो भाई 51,000 रुपए में शायद हो सकता है पुजारी जी आप भगवान को बाहर ही बुला दें। और हो सकता है पुजारी जी 51,000 की जगह अगर आपको 1,51,000 रुपए दे दिए जाएं तो शायद आप भगवान को हमारे घर ही भेज दें। हो सकता है ना? तो इतना सुनते ही पुजारी जी के कान मुंह सब कुछ लाल हो गया गुस्से में। उन्होंने कहा कि आपने भगवान को क्या समझ रखा है, यह क्या तरीका बात करने का? फिर मैंने कहा पुजारी जी यही तो मुझे आपसे पूछना है कि आपने भगवान को क्या समझ रखा है। भगवान के दर्शन करने के लिए जेब में पैसा होना जरूरी है क्या? क्या भगवान सिर्फ अमीरों के हैं? क्या भगवान सिर्फ पैसे वालों के हैं? ये लोग बेवकूफ हैं जो अपने घरों से आए हैं, परेशान हो रहे हैं, कितने कितने हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं, बड़े बड़े दुखों को, कष्टों को झेल रहे हैं। जरूरी नहीं हर आदमी खुशी से आए हो मंदिर, लोग अपने दुख में आते हैं। उनके पास 500 रुपए नहीं है तो वो लेडीज 13 घंटे से परेशान है, लाइन में लग रही है, और अगर मेरे पास 500 रुपए तो मैं 2 मिनट में दर्शन करके चला जाऊंगा। दोस्तों, पुजारी जी के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था और मैंने दर्शन नहीं करे। जो सच बात है भाई, मैंने दर्शन नहीं करे। मैंने भगवान से हाथ जोड़े, मैंने कि मेरे मालिक अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ कर देना। मगर भाई
ऐसे पुजारियों की वजह से जो सच्चे श्रद्धालु हैं, जो सच में दिल से भगवान को बहुत मानते हैं, जो आस्था रखते हैं, उन सभी का विश्वास टूटता चला जाएगा। और ऐसे ही चलता रहा ना, इन पुजारियों की दुकान तो चल रही है बढ़िया, इनके तो पेट भर रहे हैं, मगर सच्चे भक्त आने कम हो जाएंगे। हमारे मजहब में ऊंच नीच नहीं है, काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, कुरान पढ़ सकता है। नमाज के लिए जब उस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, जब खड़े होते नमाज के लिए कंधे से कंधा मिला के करते, चाहे वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। और आप यहाँ देखेंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सऊदी अरब गया हूँ और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूँ, माशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी रहती है तो सिक्योरिटी हट जाती है, आप साथ में तो साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह। राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यकसा है। तो मैं ये कहता हूं गुरुजी से, आपके संत से, कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो, हिंदुओं में आम करो वेद, लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही वेद को पढ़ सकता है, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता है। क्यों? तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है लेकिन खुदा की बात भी करता है। भगवत गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है, खुदा का भी लिखा है। आप बोले अल्लाह के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वेदों में नहीं कहा, वेदों में बहुत आखिरी में आता है, लेकिन जो भगवत गीता जो है वो डायरेक्ट भगवान हुआ है, यानी अल्लाह ने कहा हुआ है, ऐसा है। तो इसके लिए अभी वेद तो संस्कृत में है, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो भगवत गीता है वो बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गई है। और जो भगवत गीता है बहुत सारे आदमी ने यानी लिखी हुई है, करीबन 200-300 लोगों ने लिखी है अपने अपने हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस्कॉन का जो गीता है भगवत गीता, वो गुरु परंपरा में है, वो भी आदमी है, एज इट इज लिखा हुआ है, यानी वो परंपरा में अगर गया तो वो कृष्ण तक गया, यानी जिसने जो कहा है वो एज इट इज है, इसके लिए उसका लिखा हुआ एज इट इज भगवत गीता। आपके स्वामी प्रभुपदा, बराबर, यस बराबर बोल, स्वामी प्रभुपदा, प्रभुपदा इंसानी थे ना। हाँ, इंसानी थे ना, मैं किधर ना बोल रहा हूँ। ये हमारा कुरान जो है ना, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से तो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। वही बोल हम लोग ने ये कुरान जो है डायरेक्ट अल्लाह की नाज़िल यूं बहू। इसलिए जितने भी दिगर मज़ाहिब की किताब है, जैसे वक्त जाने लगे बदलते गए। आप बिल्कुल सही कहते, 300 किस्म की किताब है, बाइबल सैकड़ों किस्म, हमारे IRF में 200 किस्म की बाइबल है। आप किस में मानेंगे? कुरान आप लो, कोई भी कुरान लो, इंडिया में, अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, पुणे में, हूबहू वही है। एक लफ्ज की बात दूर रही, आ की मात्रा, ई की मात्रा, जबर जेर पेश, वो भी फर्क नहीं है, फत्ता दम्मा कसरा में भी फर्क नहीं है। ओरिजिनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा था नहीं, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी भी किताबें पहले आए, आज भी आप बिल्कुल सही कहते हैं, भगवत गीता वेद का निचोड़ है, लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो फल और अहम है।